का नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी। तो आप जो है इस समय प्रेजेंटली जो है सिलेक्टेड हैं जो है कांस्टेबल में, जी एज अ कांस्टेबल यूपी पीएससी में, जी हाँ, यूपीपीएससी में भी है। पीएससी में ना। हाँ हाँ जानते हैं कि यूपी पीएससी के क्या कार्य, उसके कार्य प्रणाली और भी जो भी जॉब से रिलेटेड हैं चीज़ें, और इन्होंने कैसे तैयारियां की हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इनसे जानते हैं। घटनाएं से दंगा है, आतंकवाद से निपटने के लिए, या फिर सिविल जो अफेयर्स होते हैं उसमें भी जब कहीं जब सिविल पुलिस जो है जब नाकाम रहती है तो उसकी सहायता के लिए हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स हाँ की तरह जो है, हाँ 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 वो इंस्टेंट एक प्रकार की जो है प्रदेश की आर्म्ड मिलिट्री है। हाँ आर्म पुलिस है। इसमें कहीं कहीं भी अगर जहाँ पे सिविल पुलिस होती है वो जब नहीं उसके बस का होता है तो हम लोग वहाँ पे जी हेल्प करने जी के जी लिए जी। उनके मार्गदर्शन में काम जी जी, करते हैं। सन 2019 में आप सिलेक्टेड हैं? हाँ 2019 में। तो उससे पहले आपने जैसे कि जो भी रिटेन है और जो फिजिकल है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की, इसके बारे में बताइए। रिटेन के लिए आपने क्या किया पहले? उसकी प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग से ही हम लोग कर रहे थे, पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब वैकेंसी आई जब तो यही लगा कि हाँ चलो इसकी वैकेंसी आई है, मतलब भर की वैकेंसी भी थी, काफ़ी वैकेंसी थी, कुछ 41,600 कुछ वैकेंसी थी। जी तो उस विभाग जब हमें देखा कि हाँ हमारे स्टैंडर्ड जो होते हैं जैसे लंबाई है, चेस्ट है और दौड़ भी काफ़ी अच्छी थी, जी तो फिर हमने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी अच्छा गया, तैयारी वारी करते रहे, फिर जब अच्छी तैयारी हो गई तब तक पेपर आ गया, तो पेपर दिए फिर हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन। बाकी पहले से भी चल रही थी तैयारी यूपी प्लस की। तो कहाँ से, लखनऊ से तैयार, कपूरथला से हाँ प्रिपरेशन हाँ किया था? कपूरथला से ही है। कितने साल कपूरथला में आपने बिताया? कपूरथला में तो अभी 1 साल ही बीता था। एक साल ही हाँ बीता था। वैसे इससे पहले तैयारी चल अपने आप सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी करते कर थे। रहे थे? हाँ हाँ कहाँ इसके से, बाद में गांव से ही? नहीं नहीं वही यहीं पे थे, जॉब कर रहे थे इससे पहले। जॉब क्या, प्राइवेट जॉब कर रहे थे? हाँ हाँ प्राइवेट जॉब कर रहे किस थे। सेक्टर में? प्राइवेट था, टेलीकॉम सेक्टर में होता है। अच्छा अच्छा। हाँ वो जैसे कि कॉल सेंटर हाँ वाला हाँ जॉब? कॉल सेंटर में तो वहाँ कितना सैलरी देते थे? सैलरी वहाँ पे तो 10,000 थी। अच्छा, 10,000 थी। तो जॉब 8 घंटे की थी? हाँ जॉब 8 घंटे होती है, तो 1 घंटे लखनऊ ब्रेक में? होता है। हम्म लखनऊ में ही? हम्म। तो 9 घंटे चला जाता होगा? हाँ हाँ तो उसके बाद में पढ़ाई वढ़ाई करना, ये थोड़ा सा वो टिपिकल टास्क था, लेकिन अब कोचिंग आपने फिलहाल ज्वाइन किया था लखनऊ में? हाँ हाँ कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी? कोचिंग थी मंगलम एकेडमी है यहीं अच्छा, पे। मंगलम। हाँ ये यहाँ जो कपूरथला पे हाँ है? हाँ तो मंगलम में कितना पूरा कंप्लीट किया था कोर्स? हाँ अच्छा अच्छा। तो मंगलम में कैसा पढ़ाते हैं? मंगलम में टीचर अच्छे हैं, अब तो हम नहीं जानते, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे जी तो काफ़ी टीचर अच्छे थे। जी काफ़ी जो है मेहनत करवाई हम लोगों से, जी और अच्छा टेस्ट जो होते थे वहाँ पे स्पीड टेस्ट जी वो भी सही चल रहे थे। जी फिर तब तक एग्ज़ाम हुआ जी। और हो गया फिर। सिलेक्शन हो गया। तो आपका कौन सा पोर्शन काफ़ी अच्छा लगता था आपको? पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ। मैथ? मैथ अच्छा लगता था तब के जी कि हाँ इतना अच्छी पढ़ाई चल रही थी, जी और मैथ थी से हिंदी थी। जी। हाँ रीजनिंग तो खैर आसानी थी, अभी तो वीडियो के जब से वीडियो स्टार्ट हुआ तब से कुछ रीजनिंग का जो है ट्रेंड बदला है, काफ़ी टफ होने लगी। उससे पहले सब सरल आती थी, घड़ी है, कैलेंडर है, ये सब आते थे पहले। अच्छा, घड़ी कैलेंडर की रीजनिंग आपको अच्छे से आती है? हाँ वो पहले आती थी, अब इस समय अगर हमसे पूछेंगे तो पहले की अपेक्षा काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हैं, भूल जाती क्योंकि हैं। अब ड्यूटी करने में टाइम आता है, अच्छा, स्टडी नहीं तो चल पा रही है। ड्यूटी में जैसे ट्रेनिंग व्रेनिंग 19 के बाद जो है ट्रेनिंग तो हो गई होगी ना? हाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो ट्रेनिंग में क्या 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 सिखाया जाता ट्रेनिंग है? में बिल्कुल ये तो खेल एलिजिबिलिटी होती है कि आप इतना इंटर हैं, प्लस आपकी रैंक आएगी तभी आप जाएंगे उसमें। बट उसके बाद पुलिस का जितना जो कुछ ट्रेनिंग होती है वो सारी आपको कैसे कानून की पढ़ाई होती है, अच्छा, कैसे ड्यूटी करनी है, कैसे एविडेंस CM पढ़ाते सिक्योरिटी होंगे, में। आईपीसी पढ़ाते होंगे, सीआरपीसी? आईपीसी सीआरपीसी पर पढ़ाते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं, और आपको अधिनियम पढ़ाते हैं, विविध अधिनियम होते हैं वो सब पढ़ाते हैं। जी कैसे आपको ड्यूटी करनी है, कैसे CM सिक्योरिटी में जाना है, कैसे आपको कहाँ कहाँ पे जैसे जो भी क्राइम होते हैं उसके अगेंस्ट कैसे आपको एक्शन लेना है, कैसे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किस धारा कौन कौन सी धाराएं होती हैं, सारी पढ़ाई आपकी उस वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, अच्छा, कॉलेज होता कोड है। ऑफ कंडक्ट को भी समझाते हैं? हाँ वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटी समझाते हैं, बट वो किसी पे एक पे जोर नहीं देते हैं, वो समग्र अध्ययन पूरा होता है एक हिसाब जी से, वो पढ़ाते हैं, हर चीज़ को समझाते हैं। बट ये है कि सिविल अच्छा जो सिविल का होता है, हम पीएससी में हैं तो जी पीएससी में इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग पढ़ाई तो किए हैं, बट ये है कि उसका जब आप प्रैक्टिकली नॉलेज तभी होता है अच्छे से जब आप वही को इम्प्लीमेंट करते अच्छा। हैं, तो इम्प्लीमेंट करने का हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो जैसे कि पीएससी से भी ट्रांसफर होते हैं यूपी पुलिस हाँ में? हाँ सिविल वो होते हैं, बट उसका एक नियम है, रूल है कि कुछ दिन सेवा देने के बाद में आपका सिविल में मांग आती है जब, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा। सिविल में तो ज़्यादा अच्छा कौन पीएससी में शांत हाँ ज़्यादा? ड्यूटी को लेकर के थोड़ा आराम रहता है इसमें। आपकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे ड्यूटी होगी, फिर आप रिलैक्स करेंगे
पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। थोड़ा मोमेंट का रहता है प्रॉब्लम कि मोमेंट में थोड़ा ये रहता है कि आप बिजी रहेंगे, सामान को लेकर के सारा सामान लेके चलना पड़ता है। बाकी सिविल से इसमें टाइम मिलता है। तो सिविल से हाँ, ज़्यादा एक टाइम पढ़ाई करने वाला बंदा पढ़ाई कर सकता है। इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, और और सिविल में ऐसे उसमें तो पीएससी बैरक में ही रहना पड़ता है ना? हाँ हाँ, बैरक होता है। जी जब कभी बैरक जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है जी तो आपको HRA मिलता है अलग से, जी। और आप अप्लाई करेंगे तो आपको HRA मिलेगा, आप अलग बाहर से रूम ले सकते हैं, अपना रह सकते हैं, वहाँ से ड्यूटी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ट्रेनिंग कितने महीने की हुई थी पीएससी? ट्रेनिंग हम लोगों की इस बार तो लगभग 8 महीने चले गए, क्योंकि वही कोरोना की वजह से जी उसमें ट्रेनिंग तो 6 महीने की वजह से होती है, जी बट इसमें हमारे में थोड़ा सा लेट हो गया POP होने में, जी। तो लगभग 7 महीने कुछ दिन हुआ था। और जीएस कैसी आपकी रही? GS बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ख़राब भी नहीं है, ऐसा कहना चाहेंगे हम। अच्छा अच्छा। हाँ तो उस समय जो है काफ़ी चीज़ों का काफ़ी एक्सपीरियंस था। हाँ, वो तो था ही। जब आप पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई भी वैकेंसी आती है, और अब उसमें आपका काम कर जाता है ना कहीं, तो हो ही जाता है। अच्छा, जैसे आप जॉब के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें कैसा रहा उस जॉब के साथ जो क्या हाँ, बहुत ज़्यादा? उसमें आपको टाइम बस यही है कि आप जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो अपना अपने पॉकेट मनी के लिए कर रहे हैं, कितना आपको खर्चा करना कैसे, बट ये अगर आपको आगे कुछ करना है तो आपको साथ में कुछ करना पड़ेगा एडिशनल, नहीं तो फिर आपको ही है तो जो उसी से संतुष्ट हो तो फिर वही करते रहिए। अगर आपको कुछ करना है तो उसी हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे जरूर, आपको 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम मिलता था जी पढ़ाई करते थे, तो जैसे ही टाइम मिला फुली तो तुरंत कोचिंग किए, कोचिंग करने के बाद सिलेक्शन हो गया। जी। तो नहीं, अब अभी भी तो पढ़ाई करते होंगे कि आगे के लिए, जैसे सब हाँ, अभी इंस्पेक्टर भी हो चल गया। रही है पढ़ाई, बट उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है, हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि अभी जो है सब इंस्पेक्टर के लिए सब इंस्पेक्टर की हाँ वैकेंसी आने वाली है, हाँ लेखपाल हाँ, की आने वैकेंसी वाली भी है। आने वाली है। हाँ, तो उसी में पढ़ाई थोड़ी बहुत चल रही है अभी, जी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो पा रही, बट ये है कि हाँ अभी उसको बनाए रखें थोड़ा बहुत। अच्छा, यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, यूट्यूब से ही हो ही पाती है। यूट्यूब से जैसे किस चैनल से? यूट्यूब से चैनल जो हमारे हैं, अच्छी कोचिंग? अच्छी कोचिंग, जैसे एक उत्कर्ष उत्कर्ष जो जोधपुर वाली है। जोधपुर वाले हैं, और विवेक एग्जामपुर वेक्स पढ़ाते हैं, एग्जामपुर है, विवेक सर? हाँ विवेक से पढ़ाते हैं। और वाईफाई स्टडी है, अब क्या कहते हैं, अड्डा 247 है, महिंद्रा है, यही सब चैनल जो है जी। पढ़ाई अच्छा होती है। अलग अलग से सब्जेक्ट जो जहाँ अच्छा पढ़ाता है वहाँ से पढ़ाई करते हैं। नहीं, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। तो ड्यूटी कितने 8 घंटे की फिक्स्ड होती होगी पीएससी में ना? फिक्स नहीं होती उसमें, जी। कहीं 4 घंटे की होती है, कहीं आपको 8 घंटे करनी पड़ेगी, कहीं बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं होगी, ऐसा भी होता है, आप रेस्ट करिए बिल्कुल। हाँ जी। ये होता है, और कहीं मूवमेंट होगा तो आपको अच्छा, पूरा मूवमेंट busy में रहेंगे। कई कई दिनों तक जो है हाँ, 24 हाँ। घंटे उस समय ड्यूटी हो जाती है। हाँ हाँ, उसमें आप अगर बैरक में हैं तो मान के चलिए आप ड्यूटी हैं, कहीं तुरंत ड्यूटी लग जाती है, कहीं आपको रेस्ट मिलता है, तो ये है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी मैक्सिमम ड्यूटी आपकी समझे 8 घंटा होगी मैक्सिमम। अच्छा, ये सब इंस्पेक्टर में हाइट कितनी मांगता है, सब इंस्पेक्टर और पुलिस में? इसकी तो 168 सेंटीमीटर, 168 168 मेरी होगी? बिल्कुल होगी आपकी। हाँ, अच्छा। और छाती कितना, चेस्ट? वो 79 से 84, यानी 79 विदाउट 79 होगा? हाँ हाँ, 7 आराम से होगा। अच्छा 70। हाँ, वो 5 सेंटीमीटर फुलाव हो लेते हैं, अच्छा 5 मिनट तो वो हो जाएगा। अच्छा, वो हो जाएगा। हम्म। तो नहीं, अच्छा है। तो फिर बढ़िया से जीएस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है। इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है इसमें? इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आती ही नहीं है इसमें। इंग्लिश आती ही नहीं, तो आराम से इसको जो है जो भी फिजिकल अपना हाँ, बना हाँ, करके। एक तो आप फिजिकल पढ़ने के लिए वाला- क्या मेहनत किए थे? फिजिकल के लिए आप डेली चेस्ट अगर आपका नहीं है तो उसके लिए आपको केला खा करके, जी और आप मतलब डेली आप जब दौड़ करने के बाद में डिप्स वगैरह मारे हैं उसके लिए, और फिजिकली ज़्यादा कुछ नहीं करनी आप, जो है फिजिकल के लिए आप आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, बस ये है, और बाकी आप दौड़ते रहिए, ऑटोमेटिक आप फिट रहेंगे। अच्छा, तो किन चरणों में पहले किन चरणों में एग्जाम्स हुए होंगे? पहले प्री हुआ होगा ना? हाँ, कैसे? नहीं प्री नहीं हुआ, डॉक्टर डायरेक्ट एक ही होता ना, रिटन हुआ? हाँ, पहले रिटन हुआ? हाँ रिटन के बाद फिर फिजिकल? हाँ, इसके बाद फिजिकल के बाद में फिर वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल? हाँ, वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट होकर के। फिजिकल मतलब यही कि फिजिकल होने के बाद फिजिकल के टाइम ही आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं जी। फिर उसके बाद जब आपकी लंबाई में नापी जाएगी, तुरंत दौड़ करा दी जाएगी, उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फाइनल जो है लिस्ट आती है। अच्छा, मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है।
सिलेक्शन के लिए? हाँ हाँ, नहीं लिस्ट पहले ही आ जाती है। अच्छा लिस्ट पहले ही आती है, जिनका नाम होता है उनका मेडिकल होता है, जी। और मेडिकल होने में जो फेल हो जाते हैं वो फेल चले जाते हैं, बाकी सिलेक्शन वही समझ अच्छा, में मेडिकल आता है। में किन किन चीज़ों में छटनी होती है? बहुत ज़्यादा आर्मी जैसा इसमें नहीं होता है, खैर इतना टिपिकल नहीं होता है, पर नॉर्मल आपके हाथ पैर सलामत होने चाहिए, कोई हाथ पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नॉक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, और जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे वो है कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये मेन है। हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए, जी ये सब चीज़ें हैं। बाकी विशेष नहीं है, आप फिट हैं, अगर आप दौड़ बराबर कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक फिट रहेंगे। और बाकी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी अगर कोई होगी तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस यही है आपके हाथ पैर सही होने चाहिए, जी और बाकी जो भी हमने आपको बताया ये चीज़ें सही होनी चाहिए बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप आगे अच्छा जाएं, जो है इसमें प्रमोशंस भी तो इसमें बहुत अच्छे होते होंगे। प्रमोशंस होते हैं, जैसे आप तो ग्रेजुएट होंगे? हाँ ग्रेजुएट है, बीए बीएससी? BA बीए तो कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से थे? कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, कानपुर यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो फिर इसके बाद जो है तो प्रमोशन भी इसमें मिल जाते होंगे? प्रमोशन मिलते हैं, वो टाइमिंग होती है उनका, एक रूल होता है, क्योंकि बहुत सारे तो कहाँ तक एक कांस्टेबल कहाँ तक पहले पहुंच तो पाता है? रैंक परीक्षा थी उसके थ्रू भी होता था, लेकिन अब तो आपको वेट करना पड़ेगा, जो बैच वाइज होता है कि इस बैच वाले जो है सारे प्रमोट हो रहे हैं इस बार। जी जैसे कि अभी भी प्रमोशन हुआ है कुछ लोगों का, जी तो वो हवलदार बने हैं कांस्टेबल से, जी तो लगभग 1994 तक लोगों का हो चुका है, हवलदार बन गए हैं। जी ऐसे ही अगले शिफ्ट में आएगा 94 से लेकर के 2000, 2002, 2005 ऐसे करके करेंगे, तो बैच वाइज होता है, जिस बैच में कितने सिपाही हैं उस हिसाब से प्रमोशन भी होता है समय से। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। और अब भैया भी रेडी हो चुके हैं हमारे, और जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, निकलने वाले हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए इन दोनों लोगों का इंटरव्यू हो गया, और ठीक है, धन्यवाद।